आत्मा और परमात्मा। आत्मा का असली भोजन परमात्मा का प्रेम है। जब तक इसको वे भोजन नहीं मिलता, ये भूख से भिलकती रहती है। जीवात्मा का वास्तविक सहारा परमात्मा है। इसे जब भी सच्चा आनंद मिलता है, प्रभु के मिलाप से मिलता है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभु रूपी पति से बिछड़ी हुई जीवात्मा रूपी स्त्रियों को धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, नींद कैसे आ सकती है। आत्मा को जब भी सच्ची शांति मिलती है, नाम के द्वारा प्रभु से मिलाप का सुख प्राप्त करके ही मिलती है। आत्मा का सच्चा साजन, सच्चा मित्र वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर जीवात्मा अज्ञानवश उसे भुलाकर माया के धोखे में पड़ी है। कबीर साहब कहते हैं, यदि मन में माया में पदार्थों विषय विकारों का प्रेम है, तो इसमें प्रभु नाम और सतगुरु का प्रेम नहीं समा सकता। यदि इसमें परमेश्वर नाम और सतगुरु का प्रेम है, तो ये अपने आप ही माया के मोह से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की असली त्रासदी यही है कि वे अपनी तरफ से तो सुख के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, पर इसके पल्ले दुख ही पड़ता है। क्यों? इसीलिए कि ये अपनी अधूरी और सीमित बुद्धि के अनुसार गलत स्थानों पर और गलत साधनों के द्वारा सुख ढूंढता है। आग से ठंडक कैसे प्राप्त की जा सकती है? जो अधूरा, परिवर्तनशील और नाशवान है, उससे पूर्ण और अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है? गुरु साहब सावधान करते हैं कि माया के प्रभाव के कारण लोग स्त्री, संतान और धन के मोह में फंस जाते हैं और इनमें सुख ढूंढते हैं। वे सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद कर लेते हैं, जबकि अंत समय इनमें से कोई भी चीज किसी के साथ नहीं जा सकती। यदि संसार की कोई वस्तु जाते समय साथ चल सकती, तो अब तक संसार खाली हो चुका होता। साथ जाता है तो केवल अविनाशी प्रभु का नाम। आप कहते हैं कि संसार के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। केवल प्रभु के भक्त ही परम तत्व की खोज करके इस जाल से मुक्त हो जाते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि हे भले मानस, दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करने में तुम अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। अंत समय वे तेरे साथ नहीं जा सकता, और जिन पुण्य कर्मों को तू अज्ञानवश परलोक के साथी समझ रहा है, वे भी धर्मराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही उससे यमदूतों द्वारा छीन लिए जाएंगे। अंत समय तेरे साथ केवल परमेश्वर का नाम जा सकता है।